महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भारत में कुछ महिलाएं वाकई में महिला सशक्तिकरण को साकार करती हैं। उन्हीं में से एक है कांग्रेस की झारखंड की विधायिका अंबा प्रसाद। बड़कागांव विधानसभा सीट से 27 साल की अंबा प्रसाद ने चुनाव जीतकर 2019 में सबसे कम उम्र की विधायिका बनने का इतिहास रचा था। उन्होंने आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी को 30,140 वोटों से हराया था। अंबा के मुताबिक वो IAS बनना चाहती थी, जिसके लिए वो दिल्ली में कोचिंग कर रही थी, मगर पिता पर लगे गंभीर राजनैतिक आरोपों के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। यहीं से उनके राजनैतिक करियर की शुरुआत हो गई। सिविल्स में कोचिंग कर ही रही थी कि राजनीति में उनकी एंट्री हो गई और तभी से वे एक अलग विधायिका के रूप में अपनी पहचान बना रही है। इन दिनों गुजरात चुनाव में कांग्रेस की ये विधायिका अंबा प्रसाद कांग्रेस पार्टी का प्रचार करती हुई नजर आई और इस दौरान VNM TV ने उनसे खास बातचीत की। देखिए, परिस्थिति तो आप जानते ही हैं पूरे देश में कैसा है। जो लोग आलोचना करते हैं, जो लोग जन मुद्दों को उठाते हैं, जो लोगों के हित और हक अधिकार की बात करते हैं, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। उसी तरह से मेरे पिता पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव, वो लोगों का भावना, लोगों के बात को हमेशा एक लड़ाकू विमान की तरह हमेशा लड़ते रहे। उनके अधिकार के लिए जो ज़मीन है उसको औने पौने दाम पे NTPC लेना चाहती थी। कोई रोज़गार की बात नहीं। वहाँ पे किसान पूरा भरे पूरे, वहाँ पे जंगल पूरे, हमारे जो क्षेत्र में जंगल है उसकी तारीफ की जाती थी। जंगल की चर्चा होती थी पूरे राज्य भर में कि हमारे क्षेत्र का जंगल जो है बड़कागांव विधानसभा का, उसका चर्चा पूरे राज्य में होता था। लेकिन उस जंगल को साफ करने का प्रयास किया जा रहा था, जो अभी तो कर ही दिया गया है, क्योंकि पूर्व में BJP की सरकार थी। उस समय 2016 में हमारे राज्य में चुनाव भी थे, राज्यसभा चुनाव। उसमें वोट का भी हॉर्स ट्रेडिंग भी किया जा रहा था। BJP की सरकार थी, बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव, मेरी माताजी भी विधायक थी, तो उनका वोट को बोला गया कि आप वोट देने नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आपको ये ऑफर दिया जाएगा, जाएंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। तो भी उन्होंने डटकर सामना किया और उसी का नतीजा है कि सभी को जेल में डाल दिया गया। और मैं तो तैयारी करी थी UPSC की, मैंने प्रीलिम्स भी निकाला, लेकिन फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे वापस आना था ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, जेल से निकालना। और क्षेत्र के भी लोग आने लगे थे और कुछ जिम्मेदारियां थी, तो उसको हमने अपना निभाया। मुझे नहीं पता था कि मैं विधायक बन जाऊंगी, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और मेरा काम देखते हुए लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और मैं उसी तरह से अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ, रात दिन काम कर रही हूँ। आज मैं बहुत दूर से आई हूँ और आप जानते हैं कि देश की क्या हालत है। लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। कोई भी मुद्दे जिससे हमारा विकास, जिससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं किया जा रहा है। बातें सिर्फ हो रही है लोगों को भटकाने की, लोगों को लड़ाने की। आप कोई भी TV चैनल खोल लीजिए, सिर्फ लोगों को भटकाने का और गुमराह करने का बात किया जा रहा है। सही मायने में देखा जाए तो लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। एक परिवर्तन तो चाहिए, और हम लोग जिस पैशन से जुड़े हैं, जिसको समाज के नज़र में एक अलग चीज़ है, तो क्योंकि मुझे पोलो एसोसिएशन, इंटरनेशनल पोलो एसोसिएशन ने वुमेंस डे में गिफ्ट किया था, क्योंकि मैं हॉर्स राइडर थी, तो उनको पता चला कि मैं MLA बन गई हूँ। तो मेरे पैशन बहुत ज़्यादा थे हॉर्स राइडिंग में, और पोलो भी सीख रही थी, लेकिन बहुत परेशानियाँ थी, ये सब कर नहीं पाई। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया कि आप अपने सपनों को छोड़िए नहीं, इसको भी आप अपने हॉबीज़ में डालिए आप। और उनको मैं धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से, जो उन्होंने उस दिन वुमेंस डे के दिन महिलाओं को एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमारे झारखंड में आके और एक तोहफा के रूप में दिया। तो उसको हमने लोगों के बीच उस बात को रखा। मैं युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब बढ़ चढ़ के एकजुट होइए, क्योंकि ये युवा देश है और युवाओं को सबसे पहले उनको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उनको आगे उनका उज्जवल भविष्य चाहिए। अगर हम भी उसी रूप में चलते जाएं जिस रूप में ये BJP सरकार जिस रूप में देश को ले जा रही है,
हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले कभी इतनी खराब नहीं थी। ये 7-8 साल में अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है। हम अपने भविष्य की बात हमें करनी चाहिए। तो हम युवाओं को चाहिए कि हम अपने भविष्य के मुद्दों को रेस करें, ताकि हमारा जो युवा देश है इसको हम लोग बेहतर बना सकें और अपना भरपूर योगदान देश के प्रगति में लगाएं।